30 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन इंदौर के सपना संगीता क्षेत्र में बेलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बावड़ी धंसने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इंदौर के बाकी हुए बावड़ी को संरक्षित करने का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक अवमानना की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा, हमें उम्मीद थी कि बेलेश्वर महादेव मंदिर की बावड़ी धंसने के बाद नगर निगम शहर के बाकी कुएं बावड़ी को पुनर्जीवित संरक्षित करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और निगमायुक्त शिवम वर्मा को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। जस्टिस विवेक रूसी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील मनीष यादव ने पैरवी की। अवमानना के पक्ष में कहा गया कि 1 साल पहले हाईकोर्ट ने नगर निगम इंदौर को आदेश दिए थे कि इंदौर के सभी सार्वजनिक कुएं बावड़ियों को संरक्षित किया जाए, उनका जीर्णोद्धार किया जाए, आसपास अतिक्रमण हो तो उसे भी हटाया जाए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और निगमायुक्त शिवम वर्मा को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। सर, ये बावड़ी वाले हफ्ते में क्या नोटिस जारी हुआ? ये बड़ा ही दुखद हादसा हुआ था। हम सब लोग इससे अवगत थे, पूरा प्रदेश देश हिल गया था। 36 लोगों की हवन कर रहे थे जो रामनवमी के दिन, उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी, जिससे व्यथित होकर के हमारे याचिकाकर्ता श्री पूर्व पार्षद महेश गर्ग एवं कांग्रेस नेता प्रमोद कुमार द्विवेदी जी ने मेरे और मेरे साथी प्रियेश भावसार के माध्यम से ये जनहित याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की थी और हमने विभिन्न मांगे की थी कि दोषियों पर कार्रवाई हो, बावड़ी और इन पर से कब्जे हटाए जाएं। क्योंकि अभी देखने में आया और जब माननीय न्यायालय के समक्ष इस याचिका की सुनवाई हुई थी, जब भी ये पाया था कि शहर में कम से कम 600 से अधिक ऐसी पुरातन महत्व की बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, जिन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं और जो बड़े बड़े लोगों के कब्जे हैं, जिसके कारण उनको हटाया नहीं जा रहा है और ये घटना दोबारा होने की आशंका बनी हुई है। तो कोर्ट ने ये पाते हुए जनवरी 2024 में हमारी याचिका स्वीकार की थी और विभिन्न निर्देशों के साथ निगम आयुक्त को, कलेक्टर को और अन्य को आदेशित किया था। तो उसमें पुलिस के द्वारा तो चालान पेश कर दिया गया था, पुलिस को भी हमने इसमें पार्टी बनाया था। तो कोर्ट ने कहा था कि विदिन 1 ईयर ऑफ इंसिडेंट चालान आप फाइल कर दें, उनके द्वारा चालान फाइल कर दिया था। तो कोर्ट ने अभी पुलिस के खिलाफ कोई ऑर्डर पास नहीं किया। निगम आयुक्त और कलेक्टर महोदय के खिलाफ कंटेम्प्ट का, अवमानना का नोटिस नामजद जारी किया है, क्योंकि हमने ये आरोप लगाया है कि जो भी बावड़ियां हैं वो उसी स्थिति में हैं आज भी। माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि जितनी भी बावड़ियां हैं जो पुरातन महत्व की हैं उन्हें वापस पुनर्जीवित किया जाए और जितने कब्जे हैं उन्हें हटाया जाए। और दोषियों के खिलाफ एक कार्रवाई करने वाला भी हमारा बिंदु था कि जाँच रिपोर्ट जो आई थी उसमें जोनल अधिकारी से लेकर कई लोग नामजद दोषी पाए गए थे, बावजूद उन पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। इससे भी हम व्यथित थे, तो हमने ये अवमानना याचिका दायर की थी। ये भी माननीय न्यायालय के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लंघन है कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी बावड़ियां बंद हो चुकी हैं उन्हें भी पुनर्जीवित करना है। तो ये भी हमारी पिटीशन की प्ली है हमारी कि ये पूरे सीधे तौर पर माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, अवमानना है, जिसे माननीय न्यायालय ने पाते हुए कल शिवम वर्मा जी कमिश्नर और आशीष सिंह जी कलेक्टर साहब को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। ये याचिकाकर्ता कौन है और क्या-क्या मुख्य बातें रखी थी इन्होंने? ये याचिकाकर्ता एक पूर्व पार्षद श्री महेश गर्ग जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और एक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी के द्वारा ये याचिका दायर की गई थी। और मुख्य बिंदु जो मैंने आपको बताया है कि दोषियों पर कार्रवाई हो, जो उस समय क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी पेंडिंग थी, तो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग होकर के दोषियों को जेल भेजा जाए। तो जो दोषी थे वो आज भी जेल में हैं, उनकी जमानत नहीं हुई है, जो मंदिर के कर्ता धर्ता थे। और बाकी भी कई मांगे हैं जिनकी आगे जो अवमानना याचिका की सुनवाई होगी जब उन बिंदुओं को उठाएंगे हम। ये माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया साहब और माननीय न्यायमूर्ति श्री गजेंद्र सिंह साहब की डबल बेंच ने ये आदेश पारित किए। मनीष यादव, अधिवक्ता।